दोस्तों, मित्रों, छात्राओं, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी कुशलता से होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आपको तैयारी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। स्वस्थ छात्र ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकता है। शीत से बचने के लिए अर्थात शीत ऋतु से बचने के लिए सावधान रहे, ठीक प्रकार से गर्म वस्त्रों को पहने। आपको फिक्र या चिंता नहीं होनी चाहिए। मैंने आपकी जोरदार मांग पर प्री बोर्ड का पेपर बनाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारी कर ले, इसी में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपको बहुत से विषयों की तैयारी कराई जाएगी। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, प्री बोर्ड 2024 हाई स्कूल, पूर्णांक 70 का है। ये समय 3 घंटा 15 मिनट, विषय हिंदी। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। देखिए, खंड ए और खंड बी दो खंड है। पहला खंड जो है ये बहुविकल्पीय है और इसमें एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, नोट निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो इसमें जो उत्तर इसका शुक्ल युग है। नंबर 2 चलते हैं। आकाशदीप के लेखक है तो इनमें जयशंकर प्रसाद जी है। आजाद शत्रु की विधा है तो ये नाटक है। नंबर 4 पंचपात्र निबंध के लेखक है, ये लेखक पद्मलाल पुरनालाल बख्शी। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, जो अमिताभ बच्चन के फादर है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। तो देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। फिर नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन। चिदम्बरा रचना की रचनाकार है, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। फिर नंबर 8 देखते हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली की रचना की रचनाकार है, तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पथिक रचना किस कवि की है? ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की है। नंबर 10 चलते हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त जी है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है, तो सीधा है हास्य। चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अलंकार रूपक है। नंबर 13 लिखकर लोहित लेख डूब गया, तारक बुदबुद आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा, तो इसमें जो है सोरठा छंद है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, तो अनु से जो है कौन सा बना है? अनुगमन बना है। फिर देखिए नंबर 15 भलाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो इसमें आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? देखिए, जहां पे संख्यावाची शब्द होगा वहां पे द्विगु समास होगा, है द्विगु समास है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची अंबर है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इति प्लस आदि है। देखिए, मति शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा, तो इसमें मत्य होगा। फिर देखिए, हसेयम धातु का रूप का वचन एवं पुरुष बताइए, तो इसमें जो है उत्तम पुरुष और एक वचन है। देखिए, खंड बै की ओर बढ़ते हैं। ये वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्साहपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देगी। देखिए, क्वेश्चन देखिए, दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन है, 6 के। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो है मित्रता नामक पाठ का है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके जो है लेखक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने विश्वास मित्र मित्र की तुलना किससे की और क्यों की है? अथवा दोनों में से एक करना है। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वहीं क्षमा स्वतः फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्यों और पशु सभी कलाकारों के हाथों सृजते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? कोई जनता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है।
जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेते। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अजंता का है, भगवत शरण उपाध्याय का लिखा है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, कलाकारों के हाथों क्या सृजित गए, इसके अंदर ये है उत्तर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, खंड ब का दूसरा क्वेश्चन है, ये पद्यांश पर आधारित आता है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए, उधो मन भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री स्थिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जिवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए, जहां पे सूरदास सूर लिखा जाए तो इसका मतलब है कि वो सूरदास के लिया गया, सूरदास के पदों से लिया गया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ तो आप समझ ही गए होंगे। और फिर देखिए, ये प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या की, जो रेखांकित अंश है, और इंद्री स्थिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। इसमें अलंकार का नाम लिखना। देखिए, अथवा सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें हमें अब यह समाधि प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखे हुए रानी लक्ष्मीबाई पर ही आधारित है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। युद्ध में बलिदान होने से किसका मान बढ़ जाता है, पता चलेगा वीर का मान बढ़ जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवे महात्मानः अत्रागत्य स्वयान विचारान् प्रसारेण न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि अपि यम नगरी विधानाम कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता अत्र त्या कोशीय सटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लें। और जो है इनकी हिंदी जो है अगली वीडियो में आपको बताई जाएगी। ये दूसरा गद्यांश है, देखिए, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति यते युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, एतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तदेव यथा सतस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। ये दो गद्यांश में, एक गद्यांश की हिंदी करनी है हमने। फिर देखिए पद्यांश, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, कोकिले याप्य दिवसाने तावदे विरसान करील विप्टेसु याव न मिलने वाले कोपी रसाले समूल्य सती। ये जो है अन्योक्ति विलास से लिया गया है और ये कोयल के बारे में बताया है। देखिए, अथवा सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारतीय संस्कृति से लिया गया है। देखिए, नंबर 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 अंक का है। जो भी आपका क्षेत्र में जो भी खंड काव्य लगता है उसी को देखना है आपने, और उसमें से एक प्रश्न का करना है। देखिए क्या है, देखिए, एक मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र कीजिए। फिर मुक्तिदूत काव्य का कथानक अन्य शब्दों में लिखिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इनमें से ये वाला जरूर आ जाएगा। देखिए, फिर देखिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर के आधार पर नायक अर्थात जवाहरलाल नेहरू का चरित्र कीजिए। फिर नंबर 3 पे है अग्र पूजा का कथानक संक्षेप में लिखिए। अग्र पूजा के आधार पर नायक श्री कृष्ण, नायक आए या श्री कृष्ण आए एक ही बात है, का चरित्र कीजिए। फिर देखिए नंबर 6 पे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और मेवाड़ मुकुट के आधार पर नायक नायक इसके महाराणा प्रताप जी है, उनका चरित्र कीजिए। फिर है अगला जय सुभाष खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए।
जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर है खंड काव्य मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखिए, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु का सार लिखिए। फिर है कर्ण खंड काव्य के नायक, तो कर्ण खंड काव्य के नायक जो वो कर्णी है का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर यह कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर नायक भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर तुमुल खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये देखिए 3 जमा 2 बराबर 5 अंक का है। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 रसखान, नंबर 4 बिहारीलाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसका ख पाठ देखते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 3 जमा 2 बराबर 5 अंक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये ध्यान रखना है, जो प्रश्न पत्र में होगा वो नहीं लिखना है। 8 क निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति। देखिए, फिर चंद्रशेखर क आसीत, वीर वीरेण वीर केन पूज्यते। नंबर 4 पदेन बिना किम दूर याति। देखिए 8 ख हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किन दो का करना है। दान से कीर्ति बढ़ती है। नंबर 2 विद्या अभ्यास से आती है। नंबर 3 माता भूमि से बढ़कर है। नंबर 4 आकाश से पिता उच्च होता है। नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, शब्द जो है सीमा क्या 150 से 200 शब्दों में लिखना है और ये 9 अंक आता है। देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप नंबर 1। नंबर 2 है देश प्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 है प्रदूषण की समस्या। नंबर 4 है मेरे प्रिय कवि। जो भी तो आपको याद हुआ वो लिख देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके साथ साथ उन दोस्तों का भी भला हो। धन्यवाद।